हरे कृष्णा। आज का जो ड्रामा है इसका शीर्षक है भगवत कृपा। इसमें रामानुजाचार्य की भूमिका निभा रहे हैं अशोक मिश्रा प्रभु। शिष्य जो है, पहला शिष्य है वो है भारती माता जी, दूसरा शिष्य है रेखा माता जी, नरेटर है सुमना गौरांगी माता जी, यज्ञेश है सुचारू गोपी माता जी, लक्ष्मी का रोल निभा रही है शशि जायसवाल माता जी, वरदाचार्य कविता माता जी और धनी व्यक्ति का रोल निभा रहे हैं पूनम जायसवाल माता जी। शुरू कर रहे तो रामानुजाचार्य श्री रंगम में आचार्य बनने और अनेक शिष्य स्वीकार करने के बाद वे केवल भ्रमण करते रहे, क्योंकि उन्हें अपने गुरु राम यमुनाचार्य को वचन दिया था। एक दिन जब वह श्रीशैल की यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने अपने श्रीशैल की यात्रा के मार्ग पर पहुंचने वाले थे तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं देख सकता हूँ तुम सब थक गए हो। आज रात हम सब मेरे शिष्य यज्ञेश के घर रुक जाते हैं, फिर श्रीशैल की यात्रा को कल से जारी रखेंगे। गुरुदेव, यज्ञेश वही आपका धनी शिष्य? हाँ, वही। तुम सब वहाँ जाकर उसे सूचित करो। दो शिष्य रामानुजाचार्य के कहने पर यज्ञेश के घर जाते हैं, जहाँ वह भगवान की आरती में व्यस्त होता है। गुरुदेव की आज्ञा से। रुको। आरती में व्यस्त होने के कारण वह अपने गुरु भाइयों की तरफ ध्यान नहीं देता। आरती करने के बाद वह उनसे पूछता है, जी कहिए। हम गुरुदेव के साथ श्रीशैल की यात्रा पर जा रहे हैं। गुरुदेव आए हैं? हाँ, आज रात उन्होंने तुम्हारे घर पर विश्राम करने की इच्छा व्यक्त की है। इसमें तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं होगी? सुविधा? क्या सुविधा? यह तो मेरे सौभाग्य है कि मुझे अपने गुरु की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं सारी व्यवस्था का प्रबंध करता हूँ। यज्ञेश तुरंत उनकी भव्य स्वागत करने की तैयारी में लग जाता है। दोनों शिष्य गुरु को सूचित करने चले जाते हैं और गुरुदेव के पास पहुंचकर बताते हैं, गुरुदेव, आपका संदेश सुनकर यज्ञेश बहुत उत्साह के साथ तैयारी में लग गया है। वह सब तो ठीक है, पर उसने तुम दोनों का स्वागत कैसे किया? जब हम वहाँ पहुँचे तो वो भगवान की आरती में व्यस्त थे। संदेश मिलते ही वो तैयारी करने में व्यस्त हो गए। हम यज्ञेश के घर नहीं जा रहे। कोई भी व्यक्ति अपने गुरु भाई के सेवा किए बिना गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकता। यह वैष्णव सिद्धांत है। इससे बेहतर हम अपने शिष्य वरदाचार्य के घर चलते हैं। वरदाचार्य छोटी कुटिया में रहते थे, भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। जब रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ उनके घर पहुंचे तो उनकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी और वरदाचार्य भीख मांगने गए हुए थे। ओम नमो नारायणाय। पधारिए गुरुदेव, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर में मुझ पर कृपा कर आप मेरे घर में पधारे। आप सभी कृपया यहाँ बैठ जाएं। यह जल स्वीकार करें, मुझ पर कृपा करें। मेरे पति अभी भिक्षा करने बाहर गए हुए हैं। यहाँ पास ही एक तालाब है जहाँ आप सभी स्नान कर सकते हैं और इसी बीच मैं भगवान के लिए भोग बना दूंगी। नारायण मतिरस्तु। रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ स्नान करने चले जाते हैं और लक्ष्मी रसोई में जाती है। मैं अपने गुरु महाराज की सेवा किस प्रकार करूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। लोग अपने
गुरु की सेवा का अवसर ढूंढते हैं और एक मैं हूँ जिसे यह अवसर मिला है, किंतु यह भी मुझे से नहीं हो पा रहा है। मेरा गरीबी मेरा दुर्भाग्य है। हे भगवान वेंकटेश, मैं क्या करूं? वह रोने लगती है। कुछ सोचकर वह कहती है, एक उपाय है मेरे पास। लक्ष्मी भोग बनाकर प्रसाद सभी को परोसती है। ओह, प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है। इतना भव्य प्रसाद एक गरीब आदमी के घर पर। ताजी आप म्यूट हैं। कविता माता जी। गुरुदेव, गुरुदेव, आप पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। आओ आओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। भगवान, मेरे भगवान वेंकटेश से मैं क्या मांगू? आपका आगमन और सेवा पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे प्रिय वरदाचार्य, तुम्हारी पत्नी की भव्य सेवा से हम सभी आश्चर्यचकित हैं। तुम लोग सेवा भाव से बहुत अमीर हो। तुम्हारा हृदय बहुत सरल है। भक्ति भाव से भी तुम बहुत अमीर हो। वरदाचार्य रसोई में जाकर लक्ष्मी से बातें करते हैं। तुम इतनी सारी व्यवस्था कहाँ से की? मुझे आपको बताने में बहुत शर्म आ रही है। अपने पड़ोस में रहने वाले धूर्त व्यक्ति, धनी व्यक्ति की कुछ बुरी इच्छा को पूरी करने के लिए राजी हो गई हूँ। इसके बदले में उसने हमें यह सब देने की व्यवस्था की है। उसने हमेशा मुझ पर कुदिश डाली और अपने धन से मुझे बस में करना चाहा, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज मैं विवश हो गई थी और अपने गुरुदेव और गुरु भाइयों की सेवा करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज तुमने अपने स्त्रीत्व को बहुत ऊंचे पैमाने पर प्रदर्शित किया है। तुम्हारी जैसी महान आत्मा ही ऐसा कर सकती है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि तुम जैसी पत्नी है, तुम मेरी पत्नी हो। जब लक्ष्मी और वरदाचार्य की वार्तालाप हो रही थी तो रामानुजाचार्य ने यह सब सुन लिया और फिर कहा, तुम्हारी सेवा भाव की पराकाष्ठा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए किस हद तक जा सकती हो। तुम्हारी जैसी शिष्या पाकर मुझे बहुत गर्व है। लक्ष्मी, तुमने उस व्यक्ति को वचन दिया है, यह प्रसाद लेकर उसके घर जाओ। माता जी म्यूट है। गुरुदेव, आपकी अहेतु की कृपा ही एकमात्र आशा है। लक्ष्मी प्रसाद लेकर धूर्त धनी व्यक्ति के घर जाती है। अरे वाह लक्ष्मी, तुम सच में आ गई। तुम अपने वचन की पक्की हो। आओ आओ। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। जरूरत पड़ने पे तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। उसके पहले तुम यह भोजन करो, चखो। रामानुजाचार्य का प्रसाद खाने लगता है और उसमें परिवर्तन होता है। मैं कितना पापी हूँ, मेरा सारा सौभाग्य नष्ट हो जाता। हे माता, आपकी कृपा से मैं बच पाया हूँ। कृपा मेरे सारे अपराधों को माफ करे, मुझ पर कृपा करें। मैं रामानुजाचार्य की तुच्छ शिष्या हूँ। जो आपने खाया यह उनका प्रसाद है। तुम्हारे गुरुदेव कितने महान हैं। उनका प्रसाद पाकर मुझ जैसे पापी का भी हृदय परिवर्तन हो गया। मैं भी अपना जीवन उन्हें शरणागत करना चाहता हूँ। गोविंदा गोविंद गोविंदा गोविंदा वेंकटरमण वेंकटरमण गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।